Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecture Math 2017 and today we are going to discuss question number 41 to question number 45. Dear audience, हम लोग डिस्कस कर रहे थे PPSC Lecture Math 2017 का पेपर जिसके पहले 40 MCQs का सल्यूशन हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कर दिया है और अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाए। तो आज जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 45 और साथ साथ आपको डेफिनेशंस की तरफ फोकस करवाएंगे। और आज का जो थीम है ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस है। सारा का सारा जो आज डिस्कशन होगी लेक्चर में वो बेसिकली टोपोलॉजी पर होगी। ये एमसीक्यूज टोपोलॉजी वाले सेक्शन से उठाए गए हैं। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप के बटन को भी दबा दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरीके से वीडियोज़ बेहतर तरीके से प्रोसीड करते रहे। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2017 के बाद आप कौन सा पेपर चाहते हैं कि आप लोगों को सॉल्व करके दिया जाए। तो आपके कमेंट्स को देखते हुए उनका एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट पेपर डिसाइड करेंगे कि हम लोग 2015 को सॉल्व करें या 2011 को। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमन आके हमें बताइएगा कि कौन सा पेपर आप चाहते हैं कि हम लोग सॉल्व कर दें आपको। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 बीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 आपके पास है। वो क्या कहता है आपको, इफ़ τ1 एंड τ2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स सच दैट τ1 कंटेन्ड इन τ2 देन ऑप्शन नंबर ए τ2 इज फाइनर देन τ1, ऑप्शन नंबर बी τ2 कंटेन्ड इन τ1, ऑप्शन नंबर सी τ1 इज फाइनर देन τ2 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले अगर आपने ऑप्शंस में एक वर्ड मतलब ऑप्शन को क्लिक करने से पहले जो ऑप्शंस में वर्ड यूज़ हुआ है कौन सा, फाइनर, इस चीज़ पर आपने फोकस करना है कि फाइनर क्या है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट रेज हो रहा है, वो ये है कि जिस तरीके से आप दो सेट्स को रिलेट करते हैं, जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि ए सबसेट है किसका, बी का, तो इसी तरीके से आप दो टोपोलॉजीज को कंपेयर किस तरीके से करते हैं। यू कैन कंपेयर टू टोपोलॉजीज बाय टेकिंग द रिलेशन ऑफ कंटेनमेंट, कि दो टोपोलॉजीज जो होती हैं वो कंटेनमेंट की रिलेशन से कंपेयर हो सकती हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी के साथ रिलेट हो सकती है किसी और रिलेशन या किसी और सिंबल से सवाए किसके, कंटेनमेंट के रिलेशन के। तो यहाँ पर दो टर्म्स जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो हैं कॉर्सर और फाइनर टोपोलॉजी। तो चलते हैं पहले कॉर्सर और फाइनर की तरफ। तो कॉर्सर और फाइनर टोपोलॉजीज को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ ईच τ1 ओपन सबसेट ऑफ x इज ऑल्सो τ2 ओपन सबसेट ऑफ x। तो यहाँ पर मैंने आगे वर्ड छोड़ दिया, मैं डिफाइन करती हूँ किस तरीके से कि वो कहता है कि अगर आपके पास सपोज कर लें कि दो टोपोलॉजीज़ हैं, आपके पास क्या हैं, दो टोपोलॉजीज़ हैं, एक τ1 है और दूसरी आपके पास क्या है, τ2 है। और आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि τ1 कंटेन करती है τ2 में। दोनों ही टोपोलॉजीज ग्राउंड सेट एक्स पर डिफाइंड है और उसने बताया कि τ1 कंटेन करती है τ2 में, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखें कि जो भी चीज़ यहाँ पर आ रही होगी वो बेसिकली यहीं से आएगी ना, ये छोटी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ है। तो जो भी छोटा एलिमेंट है, मतलब ये छोटा एलिमेंट मैं यहाँ पर अब τ1 को कह रही हूँ फर्जी तौर पर, ठीक है, कि τ1 सारी की सारी कहाँ से आ रही है, τ2 से। ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज़ आपके पास क्या हो कि τ2 में हो लेकिन τ1 में ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ τ1 में हो और वो τ2 में ना हो।
जो चीज़ भी टा 1 में होगी वो लाजमन टा 2 में होगी। क्यों? क्योंकि टा 1 सारी की सारी टा 2 से बनी हुई है। ठीक है, तो वो यही कहता है कि इफ ईच टा 1 सबसेट ऑफ एक्स, कि टा 1 सबसेट ऑफ एक्स जो भी हो इज ऑल्सो टा 2 सबसेट ऑफ एक्स, वो टा 2 सबसेट ऑफ एक्स भी हो। मतलब आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि टा 1 जो है वो आपकी सब क्लास हो, किसकी? टा 2 की। क्लास से अगर डिस्कशन शुरू करें तो क्लास आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिया वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं कि क्लास एक ऐसी कलेक्शन होती है या एक ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स खुद सेट्स होते हैं। तो टोपोलॉजी सारी की सारी क्लास या कलेक्शंस कहलाती हैं। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपके पास टा 1 जो है वो सब क्लास है, क्या है आपके पास? सब क्लास है, और ये आपके पास क्लास है, तो ऑब्वियसली नाम से जाहिर हो रहा है कि सब क्लास क्लास के अंदर से ही बनाई जाएगी। तो मतलब टा 2 आपके पास बड़ी है और टा 1 आपके पास छोटी है। टा 2 इज क्लास वाइल टा 1 इज सब क्लास। तो इस केस में अब आपने यहाँ पर नाम देने हैं। टा 1 को आप कहते हैं कॉर्सर, वीकर या स्मॉलर। मतलब 3 नाम आपको देते हैं। जो छोटी क्लास होती है उसको आप कौन कौन से 3 नाम देते हैं? एक आप नाम देते हैं कॉर्सर का, दूसरा आप इसको नाम देते हैं वीकर का, तीसरा आप नाम इसको देते हैं स्मॉलर का। इसी रेफरेंस से अब देखें, आपने टा 1 सब क्लास को तो नाम दे दिए कॉर्सर, वीकर, स्मॉलर, तो फिर टा 2 आपके पास क्या होगी? टा 2 के भी 3 नाम हैं, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहला तो है कि आप इसको फाइनर का नाम देते, जिस तरीके से आपने सब क्लास को नाम दिए तो इसी तरीके से आप क्लास को नाम दे सकते हैं। इसको सुपर क्लास भी कह सकते हैं, फाइनर, स्ट्रॉन्गर और लार्जर। कल की डिस्कशन में हम लोगों ने वर्ड इस्तेमाल किया था लार्जेस्ट, वो 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है। यहाँ पर 2 हैं तो इसलिए लार्जर या स्मॉलर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल इसकी कोट करूँ तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। कल मैंने डिस्कस की थी डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजीज। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे छोटी होती है, ठीक है, और डिस्क्रीट सबसे बड़ी होती है। तो इसका मतलब है इनडिस्क्रीट जो है वो वीकर है और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो आपके पास फाइनर है। और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज फाइनर देन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और यू कैन ऑल्सो से कि इनडिस्क्रीट इज कॉर्सर देन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो यहाँ पर अब चलते हैं अपनी ऑप्शंस की तरफ। तो पहली ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? यहाँ इसको आपने दिमाग में रखना है कि टा 1 कंटेन कर रहा है किसमें? टा 2 में। तो ये सब क्लास है और ये क्लास है, ठीक है। तो सब क्लास के लिए आप लोग 3 वर्ड्स ये यूज़ करते हैं और क्लास के लिए आप लोग 3 वर्ड ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें, टा 2 इज़ फाइनर देन टा 1, ठीक है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर क्लिक है, सही है कि टा 2 जो है वो आपकी फाइनर है किससे? टा 1 से। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों नहीं है? ये देख लें कि यहाँ पर स्टिक कंटेनमेंट का रिलेशन है, यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो अगर इम्प्रॉपर का यहाँ इक्वल का निशान आता है इसका मतलब है दोनों टोपोलॉजीज इक्वल हैं। दोनों टोपोलॉजीज अगर इक्वल हो तो इसका मतलब है कि पहली को भी हम कंटेनमेंट के रिलेशन में लिख सकते हैं कि पहली कंटेन करती है दूसरे में, और लिख सकते हैं कि दूसरी कंटेन करती है पहले में। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि प्रॉपर कंटेनमेंट का रिलेशन है और यहाँ पर आपके पास इम्प्रॉपर कंटेनमेंट का रिलेशन है, तो ये ऑप्शन यहाँ से निगेट हो गई, ये आप क्लिक नहीं कर सकते। फर्दर मोर जो थर्ड ऑप्शन है वो आपकी गलत इसलिए हो गई क्योंकि टा 1 इज़ फाइनर देन टा 2 नहीं है। टा 1 यहाँ पर बेसिकली फाइनर की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए? कॉर्सर, वीकर या स्मॉलर का, तो तब ये स्टेटमेंट ठीक होती। लिहाजा ये भी ऑप्शन यहाँ से निगेट हो गई। जब आप पहले ही करेक्ट ऑप्शन को टिक कर चुके हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर गलत है। सो पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 का क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपके पास था, टा 1 and टा 2 are two topologies on set X such that टा 1 strictly contain in टा 2, then टा 2 is finer than टा 1. Question number 42 PPS Lecturer Math 2017. A point X belongs to A is said to be interior point of A if there exists an open set U such that X belongs to U contained in A. Option number B, A intersection with U, difference singleton X is equals to phi. Option number C, U contained in A, and option number D, none of these.
ये सिंपली आपके पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। तो पहले देखते हैं इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। इंटीरियर पॉइंट आपके पास क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेट एक्स टॉप बी टोपोलॉजिकल स्पेस, कि एक आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का, ए आपने इस ग्राउंड सेट का कोई सबसेट ले लिया है, पी बिलोंग्स टू ए, तो उस सबसेट का कोई पॉइंट जिसको हम कहेंगे इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ पी बिलोंग्स टू एन ओपन सेट यू कंटेन्ड इन ए। अगर P किसी ओपन सेट U से बिलोंग कर जाए और वो जो U है वो कंटेन खुद कर रहा हो किसमें? A में। मतलब दूसरे अल्फाज में हम इसको ये लिख सकते हैं, मतलब आम लैंग्वेज में, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से इफ़ P बिलोंग्स टू ओपन सेट P, और ये आ गया आपके पास बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है, बिलोंग्स टू किस से? ओपन सेट U से, और वो ओपन सेट यू कंटेन, दिस इज द साइन फॉर कंटेनमेंट, कंटेन्ड इन ए। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन पी के हिसाब से लिखी है, क्वेश्चन में आपकी ए के हिसाब से है, तो आपको ऑप्शन बहुत क्लियर हो गई है कि तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है कि एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट है ए का, अगर आपके पास ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाता है यू इस तरीके से कि यू खुद कंटेन कर जाए किसमें? ए में। तो दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बाकी ऑप्शंस हैं उनका मतलब क्या है? चलें, ये तो मैंने लिख लिया, इंटीरियर पॉइंट डेफिनेशन है। क्या है? इंटीरियर पॉइंट डेफिनेशन है। तो ये चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है? दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन फॉर आइसोलेटेड पॉइंट। जब कभी भी आपने आइसोलेटेड पॉइंट्स की डिस्कशन करनी होती है तो आप ये मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं कि इंटरसेक्शन यू डिफरेंस सिंगलटन एक्स इज इक्वल्स टू फाइव। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन फॉर आइसोलेटेड पॉइंट्स। किन पॉइंट्स की डेफिनेशन है? आइसोलेटेड। लेकिन हमें तो यहाँ क्वेश्चन में इंटीरियर पॉइंट का है, लिहाजा ये तो ऑप्शन गलत है। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, करेक्ट ऑप्शन आपने क्लिक कर ली हुई है पहले से। ये बता रही हूँ कि दूसरी ऑप्शन इसका जवाब क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट का रिलेशन है, ओनली कंटेनमेंट रिलेशन, कि दो सेट्स की कंटेनमेंट का रिलेशन ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर चुके हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर कंक्लूड किया है? पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 का क्वेश्चन नंबर 42, अ पॉइंट x belongs to A is said to be an interior point of A if there exists an open set U such that x belongs to U and U is contained in A. This is basically option number A and that is pet definition of interior point. पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 का क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास है। अ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस। ऑप्शन नंबर ए, एक लेयर इज इक्वल्स टू ए। ऑप्शन नंबर बी, एक लेयर इज इक्वल्स टू 5। ऑप्शन नंबर सी, एक लेयर इज इक्वल्स टू एक्स एंड नन ऑफ दीज। अच्छा, ये टोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आपके 2017 के पेपर में हैं ये ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन भी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन थी, तो ये भी आपके पास जो है डेंस सबसेट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड डेंस, और यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप गौर करें तो आपके पास एक लेयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है क्लोज रिलेशन है किसमें? डेंस में और क्लेयर में। तो डेंस की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लेयर क्या है। तो हम एक सबसेट ले लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का जो कि ए है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि उसका क्लेयर बेसिकली क्या होगा। क्लेयर ऑफ ए सेट बेसिकली आप डिफाइन करते हैं, अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, एक्स का, और उसका आपने एक सबसेट ले लिया है ए, ठीक है, तो ए बार को आप कहेंगे क्लेयर ऑफ ए। बेसिकली वो आएगा कैसे? जब आप ए के तमाम जो क्लोज सुपर सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब ए से बड़े हों लेकिन क्लोज हों, और उन सब का आप सुपर सेट उनका आप इंटरसेक्शन ले लें, तो आपके पास बेसिकली क्या बना देगा? आपके पास क्लेयर ऑफ ए को डिफाइन करेगा। या आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि क्लेयर इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट सुपर सेट, और जो क्लोज्ड हो, मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए इज क्लेयर ऑफ ए, ठीक है।
तो अब क्लियर हमने डिफाइन कर लिया ऑप्शन को देखते हुए। अब डेंस क्या चीज़ होती है? अब डेंस दो तरीकों से हो सकती है, एक तो होती है डेंस इन स्पेस और एक होती है डेंस इन सबसेट। तो डेंस इन सबसेट पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पेस क्या है, एक्स टॉ है, ठीक है, तो आप इसका एक सबसेट ले लेते हैं बी। बी सबसेट है किसका? एक्स का। तो हम कहेंगे कि एक और सबसेट है एंड ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब दो सबसेट्स लिए हैं आपने टोपोलॉजिकल स्पेस के। तो हम कहेंगे कि जो आपके पास ये सबसेट ए है वो डेंस है किस में? बी में। अगर आप ये रिलेशन शो कर दें कि बी अगर कंटेन कर जाए किस में? एक लेयर में। दो तरह से डेंस हो सकता है, एक डेंस इन स्पेस होता है, मतलब डेंस इन एक्स हो जाए, स्पेस आपके पास एक्स है। दूसरा है कि डेंस इन सम सबसेट ऑफ स्पेस। वो तो पहले मैंने आपको बताया है सबसेट ऑफ स्पेस में डेंस होने का मतलब क्या है कि ए जो है वो बी में डेंस है, इसका मतलब है कि बी कंटेन कर रहा है किसमें? एक लेयर में। ठीक हो गई बात। दूसरी बात यह है कि डेंस इन स्पेस, ठीक है, डेंस इन स्पेस का मतलब होता है कि उसका लेयर लिया जाए, मतलब इसके ए जो है इसको मैं कहूंगी कि दैट इट इज डेंस इन स्पेस एक्स। अगर मैं ए के सारे क्लोज सुपरसेट्स लूं, उनका इंटरसेक्शन लूं, ठीक है, और इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा हो वो दोबारा स्पेस ही आ जाए। मैं रिपीट कर रही हूं, अगर मैंने ए को डेंस इन स्पेस शो करना है तो मैंने ए के तमाम के तमाम क्लोज सुपरसेट्स लेने हैं, उनका मैंने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको देखना है। अगर वो सारी की सारी स्पेस एक्स होगी तो हम कहेंगे कि ये जो ए है वो डेंस इन एक्स है। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें, अ सबसेट A of topological space X is said to be dense in X if A layer is equals to X। अगर उसका layer किसकी इक्वल आ जाए, पूरी की पूरी स्पेस की इक्वल आ जाए, तो वो आपके पास डेंस इन X होता है। अब यहाँ पर जो निगेशंस हैं ऑप्शन नंबर ए की, वो तब निगेट हो रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरली उसने कहा है टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब टोपोलॉजीज तो बेतहाशा हो सकती हैं, इसलिए टोपोलॉजिकल स्पेसेस भी बेतहाशा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टोपोलॉजिकल स्पेस डिपेंड करती है जो उसमें टोपोलॉजी डिफाइन की जाती है। अगर मैं आपको कह दूं कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसका मतलब है इसमें डिफाइन होने वाली जो आपके पास टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट है। अगर मैं कह दूं कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें टोपोलॉजी की जगह कौन सी डिस्कस हो रही है? टोपोलॉजी डिस्क्रीट। तो यहाँ पर तो जनरल उसने कहा है टोपोलॉजी, लेकिन ये जो रिजल्ट है आपके पास ये बेसिकली कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए है। अगर तो यहाँ पर वर्ड लिखा होता कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो एक रिजल्ट है हमारे पास कि एक लेयर इज इक्वल्स टू ए आता है, लेकिन इसका मतलब डेंस नहीं होता। ये रिजल्ट आपके पास बेसिकली किसके लिए है? ये रिजल्ट आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए है कि अगर आपके पास एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका आप एक सबसेट लेते हैं जो फाइनाइट है, क्या है? फाइनाइट है, उस केस में एक लेयर आपका किसके इक्वल आ जाता है? ए के इक्वल आ जाता है। और अगर आप उस स्पेस का सबसेट इनफाइनाइट लेते हैं तो फिर एक लेयर इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, तब हम डिस्कशन करेंगे डेंस पर। तो ये जो पहली ऑप्शन है दिस इज रिलेटेड टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस लिखी हो तो ये तो ऑप्शन आपकी यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको कहता है कि एक लेयर इज इक्वल्स टू 5 है। ऑप्शन नंबर बी एक लेयर इज इक्वल्स टू 5 है। इसको अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो बेसिकली यहाँ पर चले मैं कर देती हूँ कि एक लेयर इज इक्वल्स टू 5 का मतलब है ए यूनियन ए डेराइव आपके पास किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। इसका मतलब है ए भी किसके इक्वल हो गया? 5 के, और ए डेराइव भी किसके इक्वल हो गया? 5 के। तो डेंस कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो डेंस किस तरीके से हो सकती है? लिहाजा हम लोगों ने ये वाली ऑप्शन भी यहाँ से निगेट कर दी है। इसका मतलब ये है कि ए खुद भी खाली है और उसका डिराइव सेट मतलब उसमें लिमिट पॉइंट्स भी कोई नहीं है। ठीक है, तो उसके कलैया में फिर कौन सी चीज़ आ सकती है? तो ये डेंस से रिलेटेड नहीं है। डेंस से रिलेटेड मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं कि आप बी कंटेंट इन एक लेयर हो या एक लेयर इज इक्वल्स टू एक्स हो, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से निगेट हो चुकी है।
तो ऑप्शन नंबर डी पहले से ही गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आप क्लिक कर चुके हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है डेंस की। वो फिर अलग केस है कि नो वेयर, डेंस और रेयर वगैरह के लिए आप लोग फर्दर कलेयर के इंटीरियर्स लेना शुरू हो जाते हैं, वो इससे थोड़े आगे स्टेप है। सिर्फ यहाँ पर डेंस के बारे में पूछा गया। A subset A of topological space X is said to be dense if एक layer is equals to X। तो ये आपने याद रखना है कि dense in space है, तो एक लेयर स्पेस के इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के लिए। तो डियर व्यूअर्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 की तरफ, जो आपको कहता है अ पॉइंट एक्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स if for every open set U containing X we have option number A intersection U different singleton X is equals to phi, A intersection U different singleton X not equals to phi, C A intersection U is equals to phi and none of these। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि सारी आपके पास क्या हो रही हैं, डेफिनेशंस ही 2017 में उन्होंने उठाई थी टोपोलॉजी के सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर बाकायदा मैं आपको डेफिनेशन ही लिखी हुई है बेसिकली लिमिट पॉइंट की। तो मैं आपको बाकी ऑप्शंस बता देती हूँ कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है, तो वहाँ से आप इजीली आंसर को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जब कभी भी आपका इक्वलिटी के इक्वल इज इक्वल टू फाई आ जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन यू इन डिफरेंट सिंगलटन एक्स इज इक्वल टू फाई आए, तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है किसकी, आइसोलेटेड पॉइंट्स की, आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, और जब कभी आपके पास नॉट इक्वल्स टू फाई है, मतलब ए इंटरसेक्शन यू डिफरेंट सिंगलटन एक्स नॉट इक्वल्स टू फाई, तो इसका मतलब होता है एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एक्स जो है बेसिकली ये चीज़ आपका लिमिट पॉइंट होगा किसका, ए का, तो ये उसके डिराइव सेट में चला जाएगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन किसकी है, लिमिट पॉइंट की। और थर्ड ऑप्शन आपको क्या सिग्निफाई कर रही है कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू फाई, तो ये सिंपली आपको बता रही है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जिसका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, वो डिसजॉइंट सेट। तो बहुत क्लियर है यहाँ पर ऑप्शन कि ऑप्शन नंबर ए तो आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें उसने कहा है डिस्कशन करें आपके इस पर लिमिट पॉइंट पर, और ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ रही है, that is basically the definition of isolated point rather than limit point। so option number 1 cannot be the answer of question number 44। तो ये आंसर निगेट हो चुकी है। furthermore ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस होने की वजह से आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोगों को पता क्या लिमिट पॉइंट, और ये मैंने आपको बता दिया कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, और नन ऑफ दीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर चुके हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 44 पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017, a point x of topological space x is said to be a limit point of a subset A of x if for every open set U containing x we have option number B A intersection U different singleton x should not equals to phi। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये वर्ड हम लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं कि अगर लिमिट पॉइंट किसी एक भी ओपन सेट या ओपन सेट हमें एक भी ऐसा मिल जाता है कि इक्वलिटी का साइन आ जाता है, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मीन्स सारे के सारे ओपन सेट्स जिसमें आपका एक्स पड़ा होगा उसके लिए ये डेफिनेशन पूरी करना ज़रूरी होता है, लिहाजा इसलिए यहाँ पर एवरी सबसेट लिखा होता है। इंटीरियर के लिए किसी एक के लिए भी होल्ड करे तो होल्ड हो जाता है, इसमें किसी एक के लिए होल्ड करे तो रिजल्ट होल्ड नहीं करता, सारे ओपन सेट्स के लिए होल्ड करवाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपके पास। डियर ऑडियंस, आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 में था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी एन आइसोलेटेड पॉइंट कैन नेवर बी लिमिट पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पिछले एमसीक्यू में अगर थोड़ी सी वीडियो को रिवाइंड करके आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें दो अलग ऑप्शंस आपको बताई गई हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन ये है और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये है। तो लिहाजा आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट्स एक नहीं हो सकते, उनकी डेफिनेशंस ही अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर
ए तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट अलग चीज़ है और आइसोलेटेड पॉइंट्स और हैं। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं वो हमेशा लिमिट पॉइंट्स होंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दो अलग चीज़ें हैं। दूसरी ऑप्शन को देखते हैं तो वो कहते हैं एन आइसोलेटेड पॉइंट कैन नेवर बी लिमिट पॉइंट। जी बिल्कुल ठीक है कि आइसोलेटेड पॉइंट्स और चीज़ है, लिमिट पॉइंट और चीज़ है, तो ये दोनों कभी एक जैसी नहीं हो सकती। एक के लिए आपके पास इक्वलिटी होल्ड करती है, इक्वल्स टू 5 होता है, और दूसरा आपके पास नॉट इक्वल्स टू 5 होता है। तो ऑप्शन तो हमें राइट वाली मिल चुकी है, लेकिन थर्ड वाली क्यों गलत है वो देख लेते हैं। कि आपको वो कहता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट ऑफ ए कभी भी कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता, वो डिराइव्ड सेट से बिलोंग करता है। मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए से नहीं बिलोंग करता, किससे बिलोंग करता है? डिराइव्ड सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है, मतलब ए डी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपकी यहाँ पर गलत हो चुकी है और ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मान चुके हैं। तो पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 में क्वेश्चन नंबर 45 जो कि आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सो द ट्रू स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर बी, एन आइसोलेटेड पॉइंट कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट। तो डियर ऑडियंस, ये था आज का लेक्चर। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमन बताना है कि नेक्स्ट पेपर हम कौन सा शुरू करें। ठीक है, जल्दी 2017 की वीडियोस हम अपलोड कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट वर्किंग आपकी विश के मुताबिक शुरू करें। कि आपने कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना है कि 2011 का पेपर सॉल्व किया जाए पहले या 2015 का पेपर सॉल्व किया जाए। डियर व्यूवर्स, तो ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।